नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में दर्द की समस्या हो जाती है। ऐसा होता है कि उठते बैठते समय, चलते फिरते समय, करवट बदलते समय उनको प्राइवेट पार्ट में, कूल्हे में, कमर में या फिर पैरों में भी दर्द हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों प्रेगनेंसी के दौरान प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? क्या ये खतरनाक होता है? और ये जो दर्द होता है ना, ये एक प्रकार का दर्द नहीं होता, ये कई प्रकार का हो सकता है। जैसे कि करंट लगने जैसा दर्द होना, या फिर चुभने वाला दर्द होना, या फिर ऐसा लगेगा कि कुछ काट रहा है। तो ये दर्द भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के दर्द क्यों होते हैं? कैसे आप पता करें कि आपका दर्द खतरनाक है या फिर नॉर्मल है, और आप इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को कहीं ना कहीं दर्द होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन दर्द होता जरूर है। अब देखो जी, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत सारे नए नए बदलाव होते हैं, बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनते हैं। तो कई बार हार्मोन्स की वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है, पूरे बॉडी में ही दर्द हो सकता है। और ये भी होता है कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आपकी मांसपेशियां बहुत ज़्यादा खिंचती हैं, तो खिंचाव की वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। और प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में बदलाव की वजह से ही आपके योनि में सूखापन आ जाता है, जिस वजह से कि रिलेशन के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। क्योंकि ड्राइनेस रहेगी तो नॉर्मल सी बात है कि दर्द भी आपको हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका बच्चा भी बड़ा होने लग जाता है, आपके गर्भाशय का आकार बढ़ता है, पेट का आकार बढ़ता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि बच्चा अपने सिर नीचे कर लेता है, धीरे धीरे करके नीचे आने लग जाता है। तो वो आपके निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है। और लास्ट की प्रेगनेंसी में ही आपके शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन्स बनता है। ये हार्मोन्स क्या करता है कि आपकी मांसपेशियों को शिथिल बना देता है, यानी कि काफ़ी मुलायम बना देता है, जो कि आराम से खिंच सके। क्योंकि जब मांसपेशियां आराम से खिंचेंगी तभी आपका बच्चा बहुत ही आराम से बाहर आ सकेगा, आराम से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी। मांसपेशियां सख्त रहेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो एक ये भी कारण हो सकता है दर्द होने का, मतलब कि इस वजह से दर्द होता ही है। और देखो जी, कई बार इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि संक्रमण की वजह से भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द हो सकता है। इसलिए आपको कहा जाता है कि कभी भी आपको यूरिन को रोक के नहीं रखना चाहिए। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज में कोई भी परिवर्तन नजर आ रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर आपको यूरिन करते समय जलन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको बदबू की प्रॉब्लम आ रही है, खुजली हो रही है, रैसेस हो गए हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब हम ये जानेंगे कि आपको कितने प्रकार का दर्द होता है और यह दर्द क्यों होता है। तो देखो जी, अगर आपको चुभने वाला दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई कुछ चुभा रहा है, तो ये हो सकता है स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में और लास्ट की प्रेगनेंसी में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में मांसपेशियां खिंचती हैं, तो इस वजह से आपको दर्द हो सकता है। और लास्ट की प्रेगनेंसी में भी मांसपेशियां खिंचती हैं, तो इस वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। और ये दर्द होता है चुभने वाला। एक दर्द आपका हो सकता है कैसा, काटने वाला दर्द होना। यह दर्द कब होता है? अगर आपका प्लेसेंटा गर्भाशय से अलग हो गया है, तब आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे अंदर से काट रहा है, और आपको उस समय ब्लीडिंग भी हो सकती है और बहुत ही भयानक दर्द होता है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक दर्द है, ऐसे में आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। या फिर अगर आपको करंट जैसा दर्द होता है, मतलब ये है कि अगर आप एकदम से चलने लग गई हैं तो एकदम से दर्द होता है, या फिर आप करवट बदल रहे हैं तो एकदम से दर्द होता है चुभने वाला, करंट जैसा, तो ये भी आपके हार्मोन्स की वजह से हो सकता है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, बॉडी कमज़ोर हो जाता है, तो इस वजह से हो जाता है। ठीक है। इसके बाद एक दर्द होता है लगातार दर्द होना। मतलब ये है कि दर्द रुक ही नहीं रहा है, लगातार दर्द आपका बना हुआ है और वो बहुत ज़्यादा है। तो ये गर्भाशय में सूजन की वजह से हो सकता है, तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, दर्द होता है, लेकिन हमेशा दर्द होना ये ठीक नहीं है। हमेशा आपको प्राइवेट पार्ट में या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द है तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। अब हम ये जानेंगे कि आप इस दर्द से बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे इस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। देखो, अगर आपका दर्द नॉर्मल कारण की वजह से हो रहा है, प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, तो आप ये उपाय कर सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि प्लेसेंटा टूट गया है या फिर इन्फेक्शन की वजह से दर्द हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मेडिसिन ही लेना पड़ेगा, उनके पास जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला उपाय जो आप कर सकते हैं दर्द से बचने के लिए, वो ये है कि एक तो आप बहुत ही लंबे समय तक खड़े होकर काम ना करें। जितना ज़्यादा देर आप खड़े रहेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ेगा। क्योंकि लास्ट की प्रेगनेंसी में बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो वो दबाव बनाएगा ही, दबाव बनाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए कोशिश करें कि लास्ट की प्रेगनेंसी में ज़्यादा लंबे समय तक खड़े होकर काम ना करें, जितना हो सके बैठ के काम करें या फिर आप आराम करें। दूसरा उपाय ये है कि आप ना, एक बेल्ट आता है मैटरनिटी बेल्ट, आप उसका यूज कर सकते हैं। ये आपके गर्भाशय को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे देता है, जिससे कि आपको दर्द
कम होता है तो आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं काम करते समय या फिर चलते समय। तीसरा काम आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। देखो, अगर आप पेल्विक वाले एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, स्ट्रांग बनती हैं। स्ट्रांग बनेंगी तो वो दर्द को सह लेंगे और आपको लगेगा कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है या फिर कम हो रहा है। कमज़ोर रहेंगे तो दर्द ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। आपके खान पान में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। यानी कि आपका जो डाइट है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, उसमें कोई भी अनाप शनाप चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जितना भी पोषक तत्व है आपको सब लेना है ताकि आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रांग बने और आपको दर्द सहने की ताकत मिल सके। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप सोते हैं तो कोशिश करें कि आप तकिए का इस्तेमाल करें। तकिए का इस्तेमाल करने से आपको दर्द से काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 3 तकिए का इस्तेमाल करो, एक सर के नीचे लगा लो, एक पेट के नीचे लगाओ और एक आप दोनों घुटने के बीच में लगाओ। इससे क्या होता है कि आपको दर्द में आराम मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं आपकी मांसपेशियाँ और आपको दर्द कम होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको दर्द कम हो तो इसके लिए आपको बाईं करवट ज़्यादा लेटना चाहिए, इससे आपको दर्द में आराम मिलता है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो इससे आपके गर्भाशय का सारा भार आपके पीठ पे आ जाता है, पेल्विक एरिया पे आ जाता है और आपको दर्द ज़्यादा होता है। इसलिए करवट से लेटने की कोशिश ज़्यादा करें, करवट से ही आपको ज़्यादा सोना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है कि एकदम झटके से नहीं उठना है। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है कि वो बैठी होती हैं और एकदम झटके से उठ जाती हैं, तो ऐसे में आपको दर्द होगा। इसलिए बहुत ही आराम आराम से उठें, अपने हाथों का सहारा लेके उठें ताकि आपको दर्द ना हो। इसके अलावा जो भी काम करें आराम आराम से करें, आराम से ही चलें। बहुत सारी महिलाएं बहुत जल्दी जल्दी चलती है ना, आपको नहीं चलना जल्दी जल्दी, आपको बहुत आराम आराम से चलना है। छोटे छोटे कदम रखने, ना कि लंबे लंबे बड़े बड़े कदम रखने। इसके अलावा देखो, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी महिलाएं रिलेशन रखती हैं, तो रिलेशन के समय आपको कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप कॉन्डोम का इस्तेमाल करेंगी तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि इससे आपको दर्द भी कम होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी दर्द होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो अवॉइड कीजिए। और हाँ देखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि साफ़ सफाई ना रखने की वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होगा तो दर्द भी होगा। इसलिए अपने योनि को हमेशा साफ़ रखें, टाइट कपड़े ना पहने, ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहने, जिससे कि आपकी बॉडी को भी आराम मिले और आपको दर्द भी ना हो और इन्फेक्शन भी ना हो। और आप मालिश भी करवा सकती हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, तो इससे भी आपको आराम मिल जाता है। बाकी देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, इतना ज़्यादा दर्द है कि बर्दाश्त नहीं होता है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।